तो फिर एक और वीडियो हम लेकर के आए हैं अग्निवीर के लिए। अग्निवीर के लिए वही 15 क्वेश्चन होंगे, सेकंड वीडियो है और आप जाकर के ऑनलाइन से चले जाइए ऑनलाइन पर, क्योंकि आज आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, ध्यान रखना इस बात को। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक बहुभुज जिसमें 8 भुजाएं होती है तो वो क्या कहलाएगा। देखो सबसे पहली बात तो 3 भुजाएं जिसकी होती है त्रिभुज, 4 भुजाएं जिसकी होती है चतुर्भुज, 5 भुजाएं जिसकी होती है पंचभुज, 6 भुजाएं होती है षष्ठभुज और 8 भुजाएं होती है मतलब कि अष्टभुज हो जाएगा, अर्थात सेकंड नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, सोनू और मोनू की आयु, तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, ये सोनू लिखेंगे। देखो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, लेकिन आपको मैं समझा दे रहा हूँ। सोनू की आयु अगर 9 है तो मोनू की आयु कितनी हो जाएगी 12 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर सोनू की आयु कितनी दी है 27 वर्ष दी है, कितनी दी है 27, अर्थात 9 का कितना गुना दिया है 3 गुना, तो 12 का भी कितना गुना हो जाएगा 3, अर्थात 36 वर्ष हो जाएगी। तो मोनू की आयु कितनी हो जाएगी 36 वर्ष हो जाएगी। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, थर्ड नंबर का ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है जिनका एलसीएम 60 है। तो सबसे पहले तो देख लें कि HCF इंटू अनुपात वाली संख्याओं का क्या कर दो इंटू कर दो, बराबर क्या हो जाता है एलसीएम। तो यहाँ पर HCF इंटू 4 पंजे कितने हो गए 20, बराबर एलसीएम कितना दिया है क्वेश्चन में 60, तो 20 दिया 60, अर्थात HCF कितना हो गया आपका 3 हो गया, अर्थात सेकंड नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, 3 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी दी है, तो ये 3 व्यक्ति हो गए और उनकी औसत आयु कितनी दी है 34, अर्थात 30 और 3 इंटू 34 करेंगे तो कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। ये पहला व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, ये तीसरा व्यक्ति है। पहले व्यक्ति की 20 वर्ष दी है और दूसरे व्यक्ति की 28 वर्ष दी है, तीसरे व्यक्ति की क्या हो जाएगी 1 2, इन तीनों को जोड़कर कितना आना चाहिए 102, अर्थात इन दोनों को जोड़ करके कितना हो गया 48, अर्थात हम इन तीसरे 102 में से 48 जब माइनस कर दोगे, 102 में से जब माइनस 148 ओनली 48 कर दोगे तो यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा 54 वर्ष, कितना बचेगा 54, अर्थात तीसरे व्यक्ति की आयु कितनी होगी 54 वर्ष, यानी कि तीसरे नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो आप, ये क्वेश्चन देखो आप, इसमें हम क्या लगाएंगे a-b का फॉर्मूला लगाएंगे, a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab होता है। a बराबर क्या है 3m, a बराबर क्या है 3m, a बराबर 3m और b बराबर क्या है 4n। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी 3m का वर्ग, यानी कि 3 3 9 और m का वर्ग कर दिया, प्लस में b कितना है 4 चुके 16 और n का वर्ग कर दिया, माइनस 2 लिखा, a की जगह 3m लिखा और b की जगह 4n लिखा, अर्थात 9m वर्ग प्लस में 16n वर्ग माइनस के 2 3 6 चुके 24 और mn हो गया। तो यहाँ पर देखो 9m देखो 9m का है यहाँ है, माइनस का यहाँ पर 16 प्लस का 16n का स्क्वायर, ठीक है, और 24nm ये है, अर्थात यहाँ पर प्लस प्लस दिया गलत हो जाएगा, यानी कि ये नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा, अर्थात तीसरे नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये देखो क्वेश्चन में अब एक बात और देख सकते हो, अगर आपको बहुत ही स्पीड से ही अगर करके जाना है तो आप देखो, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो भैया a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ab। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर पूरे 9 दिए और यहाँ पर 16 दिए, यहाँ भी 16 यहाँ भी 16, लेकिन बीच में क्या है माइनस में होना चाहिए, ये वैल्यू माइनस में ये वैल्यू प्लस में, अर्थात तीसरे नंबर का ऑप्शन माइनस वाली वैल्यू आंसर कर देंगे हम। जब 20 मिलीलीटर है ये दूध में 4 लीटर पानी मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात क्या जाता है। तो आप देखो कि 20 मिलीलीटर दूध में 20 ml दूध में 4 लीटर पानी मिलाया जा रहा है, 4 लीटर क्या मिला रहा है, अब 20 ml दूध है, ये क्या है दूध, अगर इसमें हमने मिला दिया कितना पानी 4 लीटर, पानी कितना मिला दिया 4 लीटर मिलाया हमने। अब आप ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये दूध है और ये क्या है पानी, तो इसमें क्या पूछा दूध और पानी का अनुपात याद करो, तो ये ml में है और ये किस में है लीटर में है। अब ये लीटर में है तो एक काम करते हैं, इसको भी हम किस में बना ले लीटर में, या फिर इसको ml कर लो। तो जब 4 में हम 1000 का इंटू करेंगे, क्योंकि 1 लीटर बराबर 1000 होता है, अनुपात 20 ml, दोनों अब क्या हो गए ml में हो गए, यानी कि यूनिट समान हो गई, 0 से 0,
2 एकम 2 और 2 दूने 4, अर्थात यहाँ 1 अनुपात बचा और 100 का इंटू 2 में किया कितने हो गए, 100 का इंटू 2 में किया तो कितने होगा 200, अर्थात 1 अनुपात 200 आना चाहिए। दूध का अनुपात 1 होगा तो 200 पानी का होना चाहिए, तो 1 अनुपात 200, तो 4th नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि पहले क्या आना चाहिए दूध, क्योंकि दूध पहले दिया है, तो दूध का रेशो क्या है 1 और पानी का रेशो क्या है 200, अर्थात 4th नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। गलती मत कर देना, ये इन्वर्स आ गया ये। तो ये देखो आगे इस क्वेश्चन को देखो, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको बहुत कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत याद होगा ना तो आप क्वेश्चनों को बना जाओगे। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, 60/10 को परसेंटेज में बदलो, तो 60/10 को परसेंटेज में बदलना अर्थात 100 लगा देना, 0 से 0, 7 का इंटू 10 में क्या कितने होगा 70%। देखो इतने इजी सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। 70% यानी कि और 3 ऑप्शन होंगे, उसमें जो कोई भी 70% होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखो शांति की 3 पुत्रियां हैं, इनकी औसत आयु 15 वर्ष है, तो सबसे पहले कितनी पुत्रियां थी 3, और इनका औसत आयु कितनी बताई थी 15, तो 15 कितने होगा टोटल 45 हो गए। अब यदि उनमें 11 वर्ष की बच्ची को गोद लिया जाए तो 3 से 1 कितना हो गया 4 हो गया, 3 से 1 कितना हो गया 4, 11 वर्ष की बच्ची, तो 45 और 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएंगे 56, टोटल 56 वर्ष हो जाएंगे। तो नया औसत कितना है, तो अब आपको बताना है नया औसत कितना है, तो यहाँ पर औसत बता दिया हमने, क्या बता दिया औसत बराबर, कैंसिल आउट किया कितने होगा 14 चुक 56, अर्थात औसत बराबर कितने होगा 14, औसत बराबर कितने होगा 14, तो 14 वर्ष कहाँ है 3rd नंबर ऑप्शन में राइट हो जाएगा 3 वाला। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल हम इत्मीनान से करेंगे क्वेश्चनों को। यहाँ पर देखो पहले 4 घंटे के लिए व्यक्ति की गति 35 किलोमीटर पर आवर होती है और अगले 6 घंटों के लिए 45 किलोमीटर, और टोटल गति औसत का अनुपात बताओ। देखो ये क्या बोल रहा है, गति के औसत और औसत गति का अनुपात बताओ, गति के औसत और औसत गति का अनुपात बताना है। तो देखो अब ध्यान से समझने की कोशिश में रहना आप कि 4 घंटे के लिए एक व्यक्ति की गति कितनी थी 35 किलोमीटर पर आवर थी। अगले 6 घंटे के लिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं 4 घंटे में वो कितना चल जा रहा है, पहले तो 35 किलोमीटर चल जा रहा है, 35 किलोमीटर चल जा रहा है, अर्थात इसकी अगर हम गति देखेंगे तो क्या देखेंगे गति देखेंगे, तो गति बाद में देख लेंगे हम। फिर अगला क्या बोल रहा है, अगले 6 घंटे में वो कितना चल जा रहा है, अगले 6 घंटे में वो कितना चल जा रहा है 45 किलोमीटर चल जा रहा है, तो 45 किलोमीटर 4 घंटों के लिए व्यक्ति की गति है, ये क्या है गति, 4 घंटों के लिए गति। तो यहाँ पर देखो 4 घंटों के लिए गति कितनी थी उसकी, तो 4 घंटों के लिए गति उसकी थी 35 किलोमीटर पर आवर, तो 35 किलोमीटर पर आवर गति थी और 4 घंटे तक चला वो, तो कितना चला होगा, तो 140 किलोमीटर चला होगा वो, तो 140 किलोमीटर चला होगा। अब देखो 6 घंटे के लिए वो 45 किलोमीटर पर आवर थी, तो 45 किलोमीटर पर आवर उसकी गति थी, और पर आवर उसकी गति थी वो कितने घंटे के लिए थी, वो 6 घंटे के लिए थी। कितने घंटे के लिए, तो 9 या 27 यानी कि 270 किलोमीटर वो यहाँ चल गया, यानी कि 4 घंटे यहाँ चला और 6 घंटे यहाँ चला, तो टोटल कितने घंटे चल गया वो 10 घंटे चल गया, 10 घंटे चल गया। अब आप मुझे बताओ 10 घंटे तो चल गया वो, और यहाँ पर टोटल कितने किलोमीटर चल गया वो, यहाँ पर 140 और 200 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे 300, 410 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 410 किलोमीटर चल जाएगा वो, 410 किलोमीटर चल जाएगा। तो 0 से 0 यानी कि अब हमने देख लिया इसकी औसत गति कितनी हो गई, इसकी औसत गति कितनी हो गई, औसत गति बराबर होती है कुल दूरी बटे में कुल समय, बटे में कुल समय। तो यहाँ पर कुल दूरी 410 थी, बटे में 10 आया, 10 से कैंसिल कर दिया, कितने आ गए 41, तो औसत गति कितनी आ गई 41 किलोमीटर पर आवर, औसत गति कितनी आ गई 41 किलोमीटर पर आवर आ गई, अर्थात 41 बटे में क्या है इस वाले ऑप्शन में, अर्थात ये नंबर हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। ये देखो आप इस क्वेश्चन को देखो, राम और श्याम चॉकलेट के 320 पैकेटों को 7:9 में बांटते हैं, तो बांट लेते हैं हम, तो 320 चॉकलेट है और 7:9 में बांटते हैं, 7:9, तो 7 और 9 कितने हो गए 16 हो गए, 7 और 9 कितने हो गए 16, तो
क्या करना है, राम की चॉकलेट ज्ञात करो। तो राम का अनुपात कितना था, 7, तो 7 यहाँ निकाल दिया। तो यहाँ पर देखो 16 कम 16, 16 दूने 32, 16 कम 16, 16 दूने 32, यानी कि 20 बार गया। 20 का इंटू 7 में ये कितने होगा, 140 चॉकलेट राम को मिली होगी, यानी कि सेकंड नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखो इस क्वेश्चन को आगे देखो क्या बोलने जा रहा है क्वेश्चन। 7 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन का आसन्न फलकों को जोड़कर एक ठोस बनाया गया, परिणामी घनाभ का आयतन निकालना। सबसे पहले तो आप देखो 7 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन है, तो 7 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन है। मैं आपको थोड़ा सा वर्ग के माध्यम से बता रहा हूँ, या घन नहीं बता रहा हूँ मैं। एक तो मान के चलो कि ये वर्ग है, लेकिन इसको घन मान के चलो आप। एक घनीय और एक घनीय, अर्थात एक घनीय और एक घनीय, इसकी भी भुजा 7 सेंटीमीटर, इसकी भी भुजा तो इसकी जो लंबाई बन गई वो 7 बन गई है, और बाकी जो चौड़ाई और ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 7 होगी। देखो 7 ही है, अर्थात जो घनाभ बना होगा उसकी एल कितनी हो गई होगी, 14, और उसकी ब्रेथ कितनी होगी, वही पहले जैसी 7 ही होगी। कितनी होगी, 7 होगी, और हाइट कितनी होगी, वही 7 होगी। ठीक है ना, तो ये घनाभ बन गया। अब यहाँ पर क्या है, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर बना लेंगे। क्या बना लेंगे, सेंटीमीटर बना लेंगे। अब घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, तो घनाभ का आयतन होता है LBH होता है। क्या होता है, LBH होता है। अब यहाँ पर LBH मतलब 14 इंटू 7 इंटू कितने करना है, 7 करना है। तो यहाँ पर देखो 14 7 कितने हो जाएंगे, तो 14 7 98 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, तो 98 हो जाएंगे। और 98 इंटू कितना करना है, 7 करना है। 98 इंटू कितना करना है, 7। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे टोटल कितने हो जाएंगे, 7 686। कितने हो जाएंगे, 686। अब सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में, अर्थात यहाँ पर कितना, पहला नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं ये देखो आप, ये क्वेश्चन देखो आप, यदि 400 रुपये में 4 वर्षों में 480 रुपये हो जाते हैं। भैया 400 रुपये के 480 रुपये हो गए, 480 रुपये हो गए, और कितने वर्षों में, 4 वर्षों में। अर्थात ब्याज कितना मिला है इसको, साधारण ब्याज बताना है उसको। तो यहाँ पर ब्याज मिला है 80 रुपये, तो 4 वर्षों में 80 रुपये, तो एक वर्ष में कितने रुपए मिले होंगे, 20 रुपये। कितने रुपये, 20 रुपये। अब 400 रुपये पर एक वर्ष में 20 रुपये मिले, तो परसेंटेज में ज्ञात करो। 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 4 5 20, अर्थात रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी, 5% थी, अर्थात एक नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12, 18 और 24 का HCF बताना है। 12, 18 और 24 का क्या बताना है, HCF बताना है। तो सबसे पहले तो आप देख लेना है, हम सबसे पहले देखेंगे इनका अंतर देखेंगे। अंतर बोला कि 6 से भाग जाता है 12 में जाता है, 6 से 18 में भाग जाता है 6 का भाग जाता है 24 में जाता है, अर्थात HCF अगर तीनों में सेम जा रहा है तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा, अर्थात 3 नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वही इसी सीरीज में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।